हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग के बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो हम लोग आज लेक्चर नंबर 1 में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। एनसीईआरटी 8.1 के पहले के जितनी भी थ्योरी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले कुछ ट्रायंगल है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल वह ट्रायंगल है जो मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग थोड़ा सा एंगल के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एंगल लिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने थीटा एंगल लिया है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो ये साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये जो तिरछी वाली सबसे लंबी वाली साइड है, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ठीक है। और जो बचा है उसको हम लोग बेस बोलेंगे। ठीक है। हाइपोटेनियस को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को बी से, परपेंडिकुलर को पी से। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, नाम रख देते हैं ए बी सी। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर अब एंगल ना लेके हम लोग अगर यहाँ पर एंगल ले लेंगे, तो इसके सामने वाली जो साइड को अब वो परपेंडिकुलर ही, मतलब ये वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, ये हाइपोटेनस अभी हो बचा बेस। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। मतलब जहां पर हम लोग थीटा एंगल अज्यूम करेंगे, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, जो बचा है बेस हो जाएगी, और तिरछी वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं जा सकती है। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। और हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर एंगल लिया, ठीक है, थीटा। तो इसके सामने वाली हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस कभी बदलेगा नहीं, ये बेस हो जाएगा। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का यही मेन फार्मूला है। पर हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, या फिर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले इसी से आते हैं। ठीक है। तो हम लोग केवल एक ही याद करेंगे, ये दोनों तो बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल किस पे है, ए पर है। तो यहाँ पर हमको बताना है फाइंड साइड एसी, मतलब साइड एसी का लेंथ बताना है। जबकि मान लीजिए कि यहीं पर थीटा ले लिया है। ठीक है। तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये बेस हो गया। तो बेस हमारा 4 सेंटीमीटर दिया है, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, हमको परपेंडिकुलर बताना है। ठीक है। तो पाइथागोरस लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको निकालना है, प्लस बेस कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना, 25 माइनस 16, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे, 9 आ जाएगा, तो अंडर रूट 9 बचेगा। अंडर रूट 9 किसका, 3। ठीक है। तो ये हमारा साइड हो गया 3। तो पाइथागोरस थ्योरम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं।
पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक थीटा, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। इनकी कुछ वैल्यू होती है, बोल सकते हैं इस फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, तो पहले एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, बी पर राइट है, ठीक है, बी पर 90 डिग्री है। अब मान लीजिए हम लोग एंगल यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल ले रहे तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यूपी बोर्ड के लिए इसको सामने वाली साइड को बोलते हैं लंब, इसको कर्ण, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। लंब, कर्ण, आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपन बेस। कॉट थीटा देखिए, हाँ, कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर अपन बेस है तो ये हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, जैसे कॉस थीटा बराबर क्या है, बेस अपन हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपन बेस, तो हाइपोटेनस अपन बेस। और कोसेक थीटा साइन का उल्टा है, तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। जो उल्टा जिसका होता है उसको थोड़ा जरा से लिख देते हो, जैसे कि मान लीजिए टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है, तो इसे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर एक और लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन, ठीक है। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 बाई कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। इसका उल्टा भी कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा भी, ठीक है। तो ये यही सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसको भी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, ठीक है। तो इसी टाइप के होते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन करने। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे बी पर 90 डिग्री, ठीक है। साइड का नाम बी, ए बी सी, ठीक है। और सी पर हमारा एंगल लिया गया है। ए बी का जो लेंथ है, जिसे यहाँ पर एंगल लिया गया है, तो इसके सामने वाले ये परपेंडिकुलर, अब हमारा ये परपेंडिकुलर नहीं रहा, अब हमारा ए बी साइड परपेंडिकुलर हो गया। अब ये हमारा जो बी सी हो बेस हो गया, और हाइपोटेनस इतना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर दिया है, ये परपेंडिकुलर हमारा 4 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है हमको, ठीक है। तो ये रेशियो बताने से पहले हमको पहले बेस तो चाहिए ना, तो पहले पाइथागोरस लगाकर हम लोग बेस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना दिया है, 5, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 4 स्क्वायर। बेस कितना है, बेस निकालना है हमको, ठीक है। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 5 पचे 25 हो गया, ठीक है। तो 25 माइनस 16, तो बेस कितना आ गया हमारा, √9 आ जाएगा क्या, 25 में से 16 जाएगा 9, फिर यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो बेस आ गया वो 3 सेंटीमीटर आ गया। तो पहला ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। मतलब साइन थीटा बता दे पहले, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर है कितना, 4/5, 4/5, क्योंकि यहाँ एंगल बना तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया ना। दूसरा पूछा है कॉस थीटा कितना होगा, तो बेस अपन हाइपोटेनस लिख देते हैं पहले, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3 अपन हाइपोटेनस 5। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 4/3। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, तो 3/4, ठीक है। सेक थीटा
कॉस का उल्टा आता है 5/3, ठीक है। और कोसेक थीटा इधर ही लिख देते हैं, कोसेक थीटा साइन का उल्टा आता है 5/4, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसकी वैल्यू बतानी है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 2 sin थीटा हम लोग निकाल जो कितना है 4/5, कॉस थीटा भी निकालें कितना है 3/5, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 8×3=24, 24/25, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा हम लोगों से पूछा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा तो कितना है 4/5, इसका स्क्वायर करना है तो 4/5 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम 25 ही आ जाएगा। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25, ठीक है। तो ये तीसरे का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का जो पहला लेक्चर है कंप्लीट हो गया, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनानी नहीं थी। तो एक्सरसाइज 8.1 के पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी थे, इधर ही हो गया, ठीक है। हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, 8.1 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।